भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में दूसरा अध्याय, भगवान श्री हरि का देवकी के गर्भ में प्रवेश। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, कंस एक तो समय बड़ा बली था, दूसरे उसे मगध सम्राट जरासंध की सहायता और मित्रता प्राप्त थी। कितने ही असुर और क्रूर राजाओं के साथ उसकी मित्रता थी। उनमें प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, मस्तिक, तृणाव्रत, अघासुर, अरिष्टसुर, द्विविद, पूतना, केशी और धेनु प्रमुख थे। ये सभी अत्यंत बलशाली थे। बानासुर और भौमासुर भी उसके सहायक थे। इन्हें साथ लेकर वह यदुवंशियों पर बड़ा अत्याचार किया करता था, जिसके कारण वे वहां से भागकर इधर उधर दूसरे प्रदेशों में जा बसे थे। राजन, कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालकों को मार डाला। 7वें गर्भ के रूप में शेष जी भगवान के अंश रूप में आ गए। एक और देवकी को हर्ष हुआ तो दूसरी ओर कंस द्वारा उसे मारे जाने का भय भी स्थाने लगा। तब विश्व आत्मा भगवान ने अपनी योग माया से कहा, देवी कल्याणी, तुम्हारे ब्रज में जाने का समय आ गया है। वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी गुप्त रूप से निवास करती है। इस समय मेरा शेष रूपी अंश देवकी के गर्भ में स्थित है। तुम उसे वहां से निकाल कर रोहिणी के गर्भ में रख दो। अब मैं अपने संपूर्ण ज्ञान और बल के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। पृथ्वी पर लोग तुम्हें अनेकों नामों से पुकार कर तुम्हारी भक्ति करेंगे, तुम्हें नव दुर्गा का रूप देंगे। भगवान का आदेश स्वीकार करके योग माया ने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। योग माया ने जब देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के गर्भ में रख दिया तो सभी ने बड़े दुख के साथ यही कहा कि देवकी का गर्भ पूरा होने से पहले ही गिर गया। इसके कुछ समय बाद भगवान अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ वासुदेव जी के मन में जा बसे और गोकुल में योग माया नंद बाबा के मन में जा बसी। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को देवकी ने अपने गर्भ में ग्रहण किया और यशोदा ने योग माया के अंश को देवकी के गर्भ ग्रहण करते ही कारागार में एक विचित्र प्रकार की आभा प्रस्फुटित होने लगी। देवकी के मन का डर भी स्वतः ही समाप्त हो गया और उसने मन परमात्मा की आराधना में लगा रहने लगा। उसके मुख पर पवित्र मुस्कान रहने लगी। कंस को लगा कि इस बार देवकी ने जो भी गर्भ ग्रहण किया उसमें निश्चित रूप से उसके शत्रु विष्णु का अंश है। उसने विचार किया कि गर्भवती बहन की हत्या करना कदापि चित नहीं होगा। इससे उसे भारी कलंक लगेगा, लोग उसकी निंदा करेंगे और वह घोर नरक में जाएगा। इसीलिए वह भगवान के प्रति दृढ़ वैरभाव को मन में रखकर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जाते, चलते फिरते था सदैव श्री कृष्ण के चिंतन में ही लगा रहने लगा। बंदी गृह में उसने पहरा और भी बड़ा कर दिया। पल पल की वह सूचना लेता था। परीक्षित, उसी दौरान भगवान शंकर और ब्रह्मा जी सूचना रूप में बंदी गृह में आए। श्री नारद जी उनके साथ थे। वे सभी सुंदर वचनों से श्री हरि की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप सत्य संकल्प है, सत्य ही आपका रूप है, सत्य श्रेष्ठ कारण है। सृष्टि के पूर्व और प्रलय के बाद आप ही स्थित रहते हैं। संसार की स्थिति और सत्य होते हुए भी आपकी स्थिति के कारण सत्य प्रतीत होती है। 5 महाभूतों के दृश्यमय सत्य के कारण आप ही हैं। आप सभी जीवों में दृष्टा रूप से विराजमान रहते हैं। आप जगत का कल्याण करने वाले हैं। इसीलिए इस दृश्यमान जगत के आप परमार्थ स्वरूप है। आप समदर्शी हैं। प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। इस संसार रूपी वृक्ष
के दो ही पक्षी हैं, एक जीव और दूसरे आप समय परमात्मा। इस वृक्ष की उत्पत्ति के आधार भी आप ही हैं। आप ही इसमें स्थित रहते हैं और आप इसे नष्ट कर देते हैं। आपकी माया से आवृत होने के कारण ही मनुष्य इस सत्य को नहीं जान पाता। वह अनेक रूपों में आपकी कल्पना करता रहता है। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा है। इस चराचर जगत के कल्याण के लिए आप अनेक रूपों में अवतार लेते हैं। संत पुरुषों का आपके ये रूप अत्यंत सुख देने वाले हैं। हे प्रभु, कुछ बिरले लोग ही ऐसे होते हैं जो समस्त पदार्थ और प्राणियों के आश्चर्य रूप आपके स्वरूप में पूर्ण एकाग्रता के साथ चित्त लगा ले पाते हैं। हे परम प्रकाश स्वरूप प्रभु, आपके भगत जन सारे संसार के निष्कपट प्रेमी और सच्चे तैशी होते हैं। वे समय तो आपके चरण कमलों की नौका के सारे इस भवसागर से पार उतरते हैं। दूसरों के लिए भी आपके चरण कमलों की सेवा के मार्ग खोल जाते हैं। सत्य पुरुष पर सदैव आपकी कृपा रहती है। जो लोग आपको अपना शत्रु समझते हैं, ऐसे दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए ही आप जन्म लेते हैं। ऐसे लोग जो आपकी चरण वंदना नहीं करते, ऊंचे पद पर पहुंचाने के उपरांत भी नीचे गिर जाते हैं, परंतु जो आपके चरण कमलों में प्रेम भाव रखते हैं, वे सत्य मार्ग से कभी नहीं गिरते। उनकी रक्षा आप सब में करते हैं। सदैव इसीलिए वे सदैव निर्भय रहते हैं। हे प्रभु, आप सब प्राणी के विधाता हैं। इस जगत में दिखने वाले तीनों गुण सत्व, रज और तम आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। आपके सत्य स्वरूप का साक्षात्कार वही कर पाता है जिसके हृदय में शुद्ध सत्य विद्यमान रहता है, जिस पर आपकी कृपा होती है। आपके भक्तगण उपासना क्रियाओं के द्वारा हर पल हर घड़ी आपके स्वरूप का साक्षात करते हैं। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण कीर्तन स्मरण और ध्यान करते हैं, आपके चरण कमलों की सेवा में सदैव अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु के संसार रूपी चक्कर में नहीं फंसना पड़ता। वह तो आपकी दिव्य ज्योति में ही लीन हो जाता है। सर्वेश्वर, आप सभी कष्टों का हरण करने वाले हैं। आपके अवतार लेने से ही इस धरती से दुष्टों का विनाश होगा, धरती का भार हल्का होगा। आपने अनेक बार अवतार लेकर पृथ्वी का भार हल्का किया है। इस बार भी आप पृथ्वी का भार हरण करेंगे। हे यदुनंदन, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। ऐसा कहकर देवकी को शीश देकर वे सभी वहां से प्रस्थान कर गए। देवकी का मन अत्यधिक उत्साह से भर गया। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।